हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ आ रही होंगी। आज का हमारा ऐसे ही कॉन्सेप्ट होने वाला है, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये है तो 12 ही शेड्यूल, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। यूपीएससी ने बहुत सारे पीवाईक्यूज इससे पूछ रखे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा होता है, बेसिकली वो मेंशन करता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। वीडियो के लास्ट में, मतलब ये 12 शेड्यूल खत्म होने के बाद, मैं आपको एक ट्रिक या नेमोनिक दे दूंगा। हालांकि वो बहुत कॉमन है, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। नहीं पता होगा तो मैं बता ही दूंगा, जिससे आप ये शेड्यूल्स आराम से इजीली याद रख सकते हो। सेकंड शेड्यूल पे हम चलते हैं। तो सेकंड शेड्यूल जो है, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। एमोल्यू मतलब सैलरी, बेसिकली क्या अलाउंसेस प्रिविलेजेस मिलते हैं इन सारे लोगों को। अब ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है ये। मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट करके इसको ऐसे बनाने की कोशिश करी है कि क्या याद रखना है। प्रेसिडेंट की करता है, गवर्नर की करता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के सेम आ जाते हैं। तो चेयरमैन भी है, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये भी है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और अगर बाय चांस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी स्टेट में, तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सीएजी। अब इसका कोई ऐसा निमोनिक होता नहीं है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि कौन सी पोजीशन होती है जिसकी एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन होती है। तीसरे पे अगर हम चलें, थर्ड शेड्यूल पे, तो ओथ्स एंड अफर्मेशन। हर पोजीशन जो है ऑफिस आने से पहले, बिफोर बेयरिंग द ऑफिस, वो एक ओथ लेते हैं कि हम ट्रू एलिजेंस बेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड और दो तीन तरीके की ओथ होती है। तो उनमें से ये नाम है, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर, मतलब कि एमएलएज, ये हो गए। इसके अलावा ये यूनिक है, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो कैंडिडेट्स लड़ना चाहते हैं एमपी या एमएलए का इलेक्शंस, उन्हें भी एक ओथ लेनी पड़ती है। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सीएजी। बेसिकली ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी कि कौन से शेड्यूल में कौन सी किस पोजीशन की चीजें मेंशन्ड है। अगर आपसे पूछ लिया कि, मतलब क्वेश्चन देके एंड आपसे सारे ऑप्शंस देके पूछ लिया कि कौन से पोजीशंस है उसके अंदर मेंशन्ड है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हो गया, एमपी एमएलए हो गए, और कैंडिडेट्स हो गए एमपी एमएलए के, जजेस हो गए और सीएजी हो गया। फोर्थ शेड्यूल जो हमारा आता है, वो आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज। ये जो पॉइंट्स मैंने इसके अंदर हाईलाइट कर रखे हैं, बेसिकली ट्रिक के लिए हैं, जो लास्ट में हमको समझ आएगी और काम आएगी। फिफ्थ शेड्यूल जो होता है, प्रोविजंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज का और शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन होता है। अब इसके अंदर ये उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, लॉज बनाते हैं। तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, वो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स के लिए मेंशन होता है। सिक्स शेड्यूल पे हम आते हैं, तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इसमें स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज मेंशन्ड होते हैं, दैट इज 80 असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो मणिपुर नहीं आता है इसमें। इसके अंदर जो एम मेंशन्ड है, वो मेघालय और मिजोरम का है, मणिपुर का नहीं। मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि नो मनी, नो मनी इन सिक्स शेड्यूल। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेवेंथ शेड्यूल के ऊपर, जो है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है, करंटली उसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, और ओरिजिनली उसमें 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट की बात करें तो अभी फिलहाल में 59 सब्जेक्ट्स हैं, एंड ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स होते थे। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, उसमें फिलहाल 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। यूनियन लिस्ट वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं लॉज बनाने की। कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वॉर एंड पीस, एयरवेज एंड पोर्ट्स। इन सारे सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट ही एक्सक्लूसिवली लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं स्टेट लिस्ट में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर, जैसे कि इसमें लिखा था कि 98, 59, 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। सारे तो याद करने पॉसिबल नहीं है, बट जो मेजर मेजर होते हैं वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बनाते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड,
ये ध्यान रखना है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड को स्टेट लिस्ट गवर्न करती है, स्टेट लिस्ट गवर्न करती है। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है इस लैंड के अलावा, एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा, वो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉलो करेगा। फॉरेस्ट ट्रेड, फॉरेस्ट एंड ट्रेड यूनियंस, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट में भी ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही होती है। अगर कोई गवर्नमेंट का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लॉ को ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि इंडिया में यूनिटरी पावर तो खैर स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो सेंट्रल लॉज को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, ऐसी चीजों में सेंट्रल लॉ ओवरराइड करता है स्टेट लॉज को। अब आते हैं रेसिड्यूरी पावर्स में। रेसिड्यूरी पावर्स वो वाली पावर्स होती हैं जो कि मेंशन ही नहीं है किसी लिस्ट में। एग्जांपल साइबर लॉस। अब उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सक्लूसिवली ही लेजिस्लेट करती है, उन्हीं पे लॉस बनाती है। 8th शेड्यूल पे हम आते हैं जो कि है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडिया में ओरिजिनली 14 ओरिजिनली लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल, और अब करंटली जो है इसका नंबर 22 हो चुका है। ये नंबर ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं इसके अंदर। पेपर में ये भी चीज पूछी गई थी कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिख दी। टोटल 22 है। अब इसमें सिंधी जो है वो 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 इससे ऐड हुई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, सेंथली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड हुई। ये सारी एक्ट्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ओडिया, ओरिया का जो नाम है ओडिया कर दिया गया 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। अब और जो इन सब के अलावा जो अदर लैंग्वेजेस बची वो है असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 5 एक बार अगर इन सारी लैंग्वेजेस को रीड मार लोगे तो माइंड में आने लग जाएंगे कि ये लैंग्वेजेस के नाम है। इसका और कोई मतलब ऐसे वो नहीं होता है ट्रिक लैंग्वेजेस याद करने की, बस बार बार रीड करते जाओगे तो दिमाग में बैठ जाएंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया में इंग्लिश इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं हम अपना 9th शेड्यूल की तरफ। इसमें एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। ओरिजिनली 13 थे, अब 282 है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इसके अंदर। डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, तो लैंड रिफॉर्म्स वाले जो भी लॉज थे वो 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस किए गए। अब ये जो है ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने 9th शेड्यूल को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1951 में। ठीक है, लॉज जो है जुडिशियल रिव्यू, जो इसके अंदर लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं थे जुडिशियल रिव्यू को, कौन सी डेट से पहले, 24 अप्रैल 1973। अब 24 अप्रैल 1973 के बाद जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल है इन लॉज पे जो 9th शेड्यूल के अंदर रखे जाते हैं। आते हैं 10th शेड्यूल पे। 10th शेड्यूल इज बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन होती है एमपीज की या एमएलए की ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब कि किसी और पार्टी में चले जाना, किसी और पार्टी की टिकट पर लड़ना और किसी और पार्टी में चले जाना जीतने के बाद, उसके बाद पार्टी के अगेंस्ट जो है जाकर लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग करना या फिर उनकी डायरेक्शंस के अगेंस्ट एक्ट करना, ये सारे ग्राउंड्स आते हैं डिफेक्शन में। इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ एस्टैब्लिश हो गया था। 11 शेड्यूल नया शेड्यूल है जिसके अंदर पंचायत को ऐड किया गया। 29 मैटर्स होते हैं इसके अंदर जो पंचायत डील कर सकती है। इट वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंदर सारी पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है पंचायत की, कि पंचायत इन 29 मैटर्स पे किस तरीके से लेजिस्लेट कर सकता है। 12th शेड्यूल वही इसके बाद, पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, म्यूनिसिपैलिटीज की। अब पंचायत हो गया रूरल एरियाज के लिए एंड म्यूनिसिपैलिटी हो गई अर्बन एरियाज के लिए। इसके अंदर 18 मैटर्स है। इसके एग्जैक्ट बाद 73rd के बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट ने 1992 इसको ऐड किया। अब आते हैं इनकी ट्रिक पे कि किस तरीके से ट्रिक लगाई जाएगी इन सबको याद रखने में। ट्रिक बहुत कॉमन है, बहुत लोगों ने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट मैं भी फिर भी जल्दी से समझा देता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये है इसकी ट्रिक। इस वर्ड को आपको याद रखना है और इसका एक एक सिलेबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी। अब टी से हो गया फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई से हो गया एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, अब जैसे ऊपर चलते हैं एक बार, हमने देखा था फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज है और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन।
सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स है इन सारे पोजीशंस के। तो इसी तरीके से इनका एक एक वर्ड ट्रिक में लाया गया है ताकि आपको ये याद रखे। ए फॉर एफर्मेशंस एंड ओथ्स, उन सारी पोजीशंस की। ये हो गया थर्ड शेड्यूल में। आर से राज्यसभा की सीट कि किस तरीके से सीट्स दी जाती है स्टेट्स और यूटीज को, फोर्थ हो गया। एस से शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब, ये हो गया फिफ्थ शेड्यूल हमारा। ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, ATMM। अब मैंने बताया था ATMM में एक तो असम है, त्रिपुरा है, MM में एक मेघालय है, और एक कौन सा है ये आप कमेंट में बताना, और कौन सा नहीं है ये भी बता देना। एफ से हो गया फेडरल लिस्ट, वो तीन तरीके की लिस्ट जो हमने देखी थी। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज 22nd। अब हाँ, ये सिक्स शेड्यूल था, फेडरल लिस्ट वाला सेवेंथ शेड्यूल था, 22nd ओ वाला एट्थ शेड्यूल। लैंड रिफॉर्म इज लैंड रिफॉर्म इज नाइन्थ शेड्यूल। डिफेक्शन हमारा हो गया 10th शेड्यूल। पंचायत फॉर पी, दैट इज 11th, एंड एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, दैट इज 12th शेड्यूल। ठीक है, 12th शेड्यूल। अब ये ट्रिक बेसिकली सारा आपका कवर करा देती है 12 के 12 शेड्यूल्स, तो इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी इजीली। टॉपिक हमारा हो गया खत्म। इतनी ही तेजी से हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक्स जल्दी जल्दी खत्म करें। इस टॉपिक के काफी काफी PYQs आए थे, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट। अब हमने देखा था एंटी डिफेक्शन एक्ट 10th शेड्यूल के अंदर है, तो इसका आंसर डी 10th शेड्यूल हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था ना डिफेक्शन 10th शेड्यूल, और आगे ऊपर भी हमने सारी चीजें पढ़ी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फोर्थ शेड्यूल जब हम उस ट्रिक को लगा के रिमेंबर करते हैं, TEAR, आर से राज्यसभा सीट्स था, तो ये देखना है कि इस वाले में राज्यसभा सीट्स का है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये तो फेडरलिस्ट वाला हो गया, नो। लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द, ये तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला है, नो। इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरिया फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में था, तो ये भी नो। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि राज्यसभा का दूसरा नाम है, दैट इज डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स मस्ट बी अमेंडेड। ठीक है, स्टेट, ये इसके कीवर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे पेपर में सॉल्व करते वक्त। तो स्टेट हमारा था फर्स्ट ही शेड्यूल में, जो था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, जो हमने बताया था ना टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है उनका, तो ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसका आंसर ए हो जाएगा 17 का। नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल जो था हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, विच टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था कि फर्स्ट ही अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 30, which of the following schedules of Indian constitution in the list names of states and their territories। अभी देखा है हमने, देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। स्टेट वाला फर्स्ट शेड्यूल, हालांकि ये पुराने क्वेश्चन हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस करते रहने से ना चीजें माइंड में बैठने लग जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द फोर्थ शेड्यूल। अब हमने ऊपर एग्जैक्ट देखो, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2001 में भी ये। यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस रिपीट करता है, कई बार ऑप्शन से रिपीट करता है, तो फोर्थ शेड्यूल देखो, इसका आंसर अब करने की जरूरत नहीं, डी है इसका आंसर। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। अब थोड़ा कम करता है, बट फिर भी टॉपिक्स जो मतलब जो ऐसे ऑप्शंस में भी आते हैं उनसे भी रिपीट हो जाती है, तो बहुत क्लोजली पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर यूनियन लिस्ट इन सेवेंथ शेड्यूल। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैंने वहां आपको दिए थे, तो सारे तो याद करने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, बट कुछ कीवर्ड्स कुछ लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वो याद करने ही पड़ेंगे। अब ये सेवेंथ शेड्यूल यूनियन लिस्ट में पूछ रहा है, तो इसमें देखने की यूनियन में कौन सा है और स्टेट में कौन सा है। अगर आपने ध्यान दिया हुआ, एग्रीकल्चर और फिश, पब्लिक हेल्थ और फिशरीज, ये तीनों सब्जेक्ट जो थे ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे। ठीक है, बसता क्या ऑप्शन हमारे पास, ए, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइन। अगर ये नहीं भी पता होता कि यूनियन लिस्ट के अंदर है, तो ये तीन अगर पता है स्टेट लिस्ट में, तो उसका आंसर आ जाएगा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। अब या तो इसमें फिफ्थ हो सकता है या सिक्स्थ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज के लिए थे, ऑप्शन में सिक्स्थ है नहीं, तो बी हो जाएगा फिफ्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बेयरिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, PSPs, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल। DPSPs में प्रोविजन होते हैं कि एजुकेशन
के लिए पूरी कंट्री में, उसमें चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर और ये सारी चीज़ें भी मेंशन्ड होती है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत हो गई, उनके जो सब्जेक्ट्स थे, लिस्ट थी, मैटर्स थे, उसके अंदर एजुकेशन भी एक मैटर होता है कि इस पे लॉज बनाने हैं, इसके लिए प्रोविजंस बनाने हैं। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, अब इनके अंदर ट्राइबल एरियाज का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं चीज़ों का होता है कि बेसिकली एजुकेशन का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी वेल बींग का ध्यान रखना, तो इनके अंदर भी आएंगे। सेवेंथ शेड्यूल मतलब फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट के अंदर भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन एक सब्जेक्ट था। तो ये सारे के सारे सही हैं, दैट मेक्स द आंसर डी, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये यहाँ से ही पता चल गया, एक बार नजर पड़ी, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन भाई कौन सा है? 10th शेड्यूल। ठीक है, इसकी अमेंडमेंट भी पूछ सकते हैं, तो अमेंडमेंट जो ऊपर दी थी हमने, उसको आप याद रखना। 52nd थी अमेंडमेंट, राइट। ये देखिए, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल। ये अमेंडमेंट्स भी साथ साथ याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। मैं तो नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मैं कराता ही हूँ, सारे नोट्स भेजता हूँ, उसके अंदर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यूज की, लेक्चर लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, अब ये इसका है नहीं टेक्निकली क्वेश्चन, बट फिर भी था इसके अंदर 9 शेड्यूल, तो मैंने डाल दिया। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज, अब ये शेड्यूल में तो नहीं है, प्रियम्बल में भी नहीं है। प्रियम्बल वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उसमें था कि ये तो नहीं है। और ये 9th शेड्यूल जो लैंड रिफॉर्म्स का था, तो ये नहीं है। अब ये बचता है फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। अगर आप डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि डीपीएसपी ही इसका आंसर है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन डीपीएसपी। 66th, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, ये कीवर्ड्स ऐसे पेपर में भी हाईलाइट कर लेना ताकि समझ आ जाए। अब ये पहले ही समझ आ गई, यहाँ शेड्यूल ट्राइब लिखा है, ठीक है, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, नो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, वो तो 11th शेड्यूल होता है। प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, नो। आंसर हो गया ए, शेड्यूल ट्राइब्स। ये दोनों ट्राइब्स से डील करते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ट्राइब्स। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, वही ऊपर वाला। तो आ गया हमारा कौन सा है? फिफ्थ है यहाँ पे ऑप्शन में, फिफ्थ। अगर यहाँ सिक्स होता तो वो सिक्स हम टिक कर सकते हैं। ट्राइबल लैंड्स टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड। ट्राइबल एरियाज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी, वो सारा फिफ्थ शेड्यूल में डील होता है। तो बस हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है ये लेक्चर भी। और ये चैनल का क्यूआर है, ये आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाए, ये पॉलिटी वगैरह ढंग से कवर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।